दोस्तों ये वीडियो मैं जेपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए लेके आई हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं लेके आ रही हूँ क्योंकि जो रिजल्ट आया जेपीएससी पीटी 14 जेपीएससी पीटी का, वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे 832 लोग कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि उनके बीच कोई भी पास नहीं हुआ, पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। इतना बड़ा नंबर कैसे हो सकता है? बहुत जगह ये भी सुनने को मिल रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या है कि ओएमआर शीट गायब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके कारण और 11 से 13 जेपीएससी में भी जो चीज़ें हुई हैं, करप्शन हुए हैं, जो अभी कोर्ट में जो केस अभी पेंडिंग चल रहा है, उनको भी लेके कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसके कारण अभी धरना प्रदर्शन जारी है वहाँ पे जेपीएससी के कार्यालय के आगे, जेपीएससी ऑफिस के आगे। हजारीबाग में भी ऐसे कुछ मार्च किया गया। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, किसी का मेरे पास मैसेज आया कि मेंस के लिए कीजिए, लेकिन क्या अब सही बात ये है कि मोटिवेशन कम हो गया है। इतनी ज़्यादा करप्शन में बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे बच्चे थे कैंडिडेट्स, जो पता था कि पीटी का उनका रिजल्ट आएगा, उनका कट ऑफ से भी ऊपर है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। कई लोग ऐसे मैसेज भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, कई लोग फ़ोन भी किए, लेकिन कहने का कुल मतलब है कि करप्शन तो हुआ है, ये तो दिख रहा है। चाहे जैसे भी उससे जेपीएससी अपने आप को बचाने की कोशिश करे। मेरी बस आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा संख्या में हो, आप लोग प्लीज़ जाइए, उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं, वहाँ जो लीडर्स हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखाइए, और जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपने छठी जेपीएससी का भी सुना था कैसे उसमें मार्किंग की गई थी, उसके पहले से फर्स्ट जेपीएससी से इतने करप्शन हुए हैं कि वहाँ भी अभी इंक्वायरी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें, होने वाला क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन जब तक एक प्रबल विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक तो ये कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। तो विरोध इस रूप में करना है, शांतिपूर्वक करना है। आपको अपनी बातें रखना है जेपीएससी के सामने। वैसे तो कोई आएगा नहीं बाहर उनके प्रतिनिधि, लेकिन आपको अपनी बातें दिखानी है कि जी ऐसे ऐसे अनियमितता हुई है। उनकी भी नज़र में ये बातें सारी आनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्यों रिजल्ट। एक तो कट ऑफ भी हाई गया, कट ऑफ का थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि शायद हाई जा सकता है, लेकिन इतने सारे रोल नंबर का 832 जो कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल एक असंभव लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो और 11 से 13 जो जेपीएससी, उसमें काफ़ी कुछ किया गया। रिजल्ट आने में पहले बहुत लेट हुआ, 8 या 9 महीने का टाइम लगाया गया। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जितने भी अच्छे धुरंधर टाइप के कैंडिडेट्स थे, जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, वो सारे बाहर हो गए। और कहाँ से अंदर एंट्री हुई, कैसे हुई, और वो लोग ट्रेनिंग में हैं आज के समय में। अब कैसे ये सारे कारनामे होते हैं, वो तो सिर्फ जेपीएससी को पता होगा। जो लोग भी जेपीएससी में हैं तो उन लोगों को पता होगा। लेकिन सिंपल बात ये है कि आप लोग उन चीज़ों से जुड़िए, क्योंकि जब तक आप अपने राइट्स नहीं मांगेंगे, कोई देने वाला नहीं है। कहीं की भी बात हो, चाहे किसी स्टेट की बात हो, आप जब तक नहीं उतरेंगे, ये अब ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और बिल्कुल फेयर तरीके से सारी चीज़ें कंडक्ट हो गई, आपके टैलेंट पे आपको नौकरी मिल गई, ऐसा लग नहीं रहा है। स्पेशली झारखंड में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए। जितने भी मेरे देखने वाले जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं चैनल के माध्यम से, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जाइए और अपनी बातों को रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक कि एक तरह से एक सिर्फ पढ़ाई की, अब जो होता है ना कंपटीशन, कि सिर्फ आपकी प्रिपरेशंस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये नहीं करता, ठीक है। और मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि आप लोग जाके जुड़िए। और जहाँ तक रही बात ग्रुप बनाने की, तो जितने ज़्यादा लोग थे वो सारे, शायद मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो थे वो पीटी से भी बाहर हो गया। पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए नहीं हुए क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो प्लीज़, और मैं कोशिश करती हूँ फिर आप लोगों के लिए, आप लोग अगर, मैंने पहले भी कहा था कि अगर 15-16 लोगों ने भी अगर मुझे मैसेज किया तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ग्रुप बनाने की। लेकिन अभी जो संभावना मुझे जो लग रहा है, जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि
जेपीएससी को बहुत जल्दीबाजी है मेंस लेने की, क्योंकि उनको पता है कि इसमें इतना करप्शन हुआ, एक बार मेंस ले लेंगे तो कोर्ट में भी जाएगा मैटर, तो उनको ये लगेगा कि कोर्ट भी कहेगा अच्छा एक आप स्टेज आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा निकल चुके हैं आगे, तो ये शो करना चाहती है। तो एग्ज़ाम तो शायद लेगी, जो अभी लग रहा है स्थितियाँ जो बनी हुई है उनके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेने की बहुत जल्दीबाजी है जेपीएससी में, और एग्ज़ाम ले भी लेगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल यहाँ पे हो पाए, क्योंकि इतनी अनियमितता हुई है, इतना करप्शन हुआ है कि शायद कैंसिल होने की भी संभावना हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग साथ में सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को लगे रहिए, तभी सरकार में चाहे जेपीएससी के अंदर सुधार की कोई गुंजाइश है। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।